बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज है हमारी क्लास नंबर 8 जिसमें हम व्यू के रिबन को डिस्कस करेंगे। इसके तमाम ऑप्शंस को इसी वीडियो में हम जो है वो गो थ्रू करेंगे और इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। अब प्रिंट लेआउट में आपको डॉक्यूमेंट जो है आपकी स्क्रीन पर ऐसे शो होगा। फुल स्क्रीन रीडिंग करेंगे तो इस तरीके से शो होगा, और इसको एस्केप प्रेस करके आप बैक जा सकते हैं या क्लोज पे क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रिंट लेआउट ये जो आपका नॉर्मल लेआउट होता है वो होता है। इसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट रीड करना हो तो आप फुल स्क्रीन को जो है एक्सेस करके रीड कर सकते हैं। इसके बाद वेब लेआउट होता है। वेब लेआउट में आपकी जो साइड पे रूलर होते हैं वो जो है वो रिमूव हो जाते हैं और आपको ऊपर वाला रूलर सिर्फ नज़र आता है। इसके बाद ऑप्शन है आउटलाइन का। अब आउटलाइन क्या है? इसमें इस तरह की विंडो आपको शो होगी, शो फर्स्ट लाइन ओनली, और अगर आप शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी रिमूव कर देते हैं तो इस तरह शो होगा। तो इसको भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, और लास्ट पे है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में इस तरह शो होगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स व्यूज़ के ऑप्शन जिसमें हमने ड्राफ्ट, आउटलाइन, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग और प्रिंट लेआउट के ऑप्शन को देखा। इसमें हम अलग अलग तरीके से पेज को लेआउट दे सकते हैं और इसको जो है रीड कर सकते हैं और ये इस पर काम कर सकते हैं। तो जो करंट हमारे पास होता है फॉर्मेट वो होता है प्रिंट लेआउट, तो हम प्रिंट लेआउट को ही एक्सेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो का। अब शो में अगर मैं रूलर को अनचेक करता हूँ तो देखें दोनों रूलर्स मुझे शो नहीं हो रहे, बट अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो ये दोनों रूलर्स मुझे शो कर रहे हैं। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं ये मैंने आपको इंसर्ट के ऑप्शन में हमें नहीं शो हुई थी, बट यहाँ पे ये देखें ग्रिड लाइंस आपको शो हो गई हैं। किस तरह होंगी? यहाँ पे आपने व्यू में आना है, शो के ऑप्शन में जाके ग्रिड लाइंस को टिक करेंगे तो यहाँ आपको ग्रिड लाइंस शो हो जाएंगी। ये किस लिए होती हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जहाँ भी रिटर्न लिखा जा रहा हो उसके बैक पे जो है ग्राफ पेपर जैसी लाइंस आ जाएंगी। इसके बाद है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन को टिक करेंगे तो आपने कुछ भी सर्च करना हो, कोई भी बुक वगैरह लानी हो तो यहाँ से आप उसको लिंक कर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। तो नेविगेशन पेन को टिक करेंगे तो ये आ जाएगा, अनचेक करेंगे तो चला जाएगा, और क्रॉस से भी ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये थे शो के ऑप्शन जिसमें हमने नेविगेशन पेन, ग्रिड लाइंस, रूलर को देखा। अब उसके बाद ऑप्शन है जूम का। जूम के ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है जूम, 100% जूम, 1 पेज, 2 पेजेस, पेज विड्थ। तो मैं जूम करता हूँ अगर इसको 200 टाइम्स तो देखें कुछ इस तरह शो होगा, लेकिन जो नॉर्मल जूम होता है वो 100% होता है, जो कि ये आपको शो हो गया। इसके बाद है 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ। 1 पेज में जब आप करेंगे तो आपको एक ही पेज आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा या वर्ड के डॉक्यूमेंट में शो होगा। अगर आप 2 पेजेस करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाके आप एक और पेज इंसर्ट करेंगे तो अब आपको 2 पेजेस शो हो रहे हैं। इसी तरह व्यू में आएंगे और यहाँ पे पेज विड्थ करेंगे तो आपको पेजेस विड्थ में यानी हॉरिजॉन्टली शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये पेज 1 है और ये पेज नंबर 2 है। तो लास्ट ऑप्शन है जूम में पेज विड्थ, जो हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है विंडो। अब विंडो में एक पहला ऑप्शन है न्यू विंडो। न्यू विंडो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये अलग से एक डॉक्यूमेंट है और ये देखें दूसरा ये हमने करंट ओपन किया हुआ है। तो आप इससे दो जो है वो विंडोज़ बना सकते हैं। उसके बाद अरेंज ऑल करेंगे तो एक आपको ऊपर रह जाएगा और एक जो है वो नीचे शो हो जाएगा। और स्प्लिट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को कहीं से भी, अगर मैं यहाँ से स्प्लिट करूँगा तो ये देखें आपका डॉक्यूमेंट 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। ये ऊपर वाला डॉक्यूमेंट का हिस्सा और ये सेकंड वन है। तो न्यू विंडो में हम एक नई विंडो वर्ड की तरह ओपन कर सकते हैं। अरेंज ऑल में आप इनको अरेंज कर सकते हैं विंडोज़ को। और रिव्यू में स्प्लिट का ऑप्शन अगेन से देख लें। स्प्लिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा रूलर टाइप शो हो जाएगा, एक ऐसी लाइन जहाँ पे मैं क्लिक करना चाहूँगा, जहाँ से स्प्लिट करना चाहूँगा को स्प्लिट कर दूँगा 2 हिस्सों में
स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। ये ऊपर वाली जो है वर्ड की विंडो आ गई और ये सेकंड वन। और अगर इसी तरह रिमूव करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगी। अब देखें एक ही हिस्सा है इसका। तो ये ऑप्शन न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आपको वर्ड के डॉक्यूमेंट्स बनाने में जो है वो इस्तेमाल होंगे। तो अभी आगे चलते हैं, व्यू साइड बाय साइड मोड। अब इसमें क्या होता है, आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करें और साइड बाय साइड मोड में जैसे ही आप यहाँ से मैं एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे शो होगा। अब देखें व्यू साइड बाय साइड मोड करूँगा तो ये देखें एक विंडो ये रही और सेकंड विंडो जो है वो मेरे पास ये है जो जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। इसको मैंने बंद करना है, क्रॉस करूँगा बंद हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है साइनोक्रोनस स्क्रोलिंग। ये स्क्रोलिंग है, ये देखें जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इसको साइनोक्रोनस स्क्रोलिंग कहते हैं। आप अपने स्क्रोलर को जो है वो स्क्रॉल करने के बजाय अगर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आप जो है ये साइनोक्रोनस स्क्रोलिंग कर सकेंगे। रीसेट विंडो पोजीशन, आप विंडो की पोजीशन रीसेट कर सकते हैं एक नई विंडो ओपन करके। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ देखें इसको रीसेट करूँगा तो विंडो जो है वो रीसेट हो जाएंगी। अब स्विच विंडो है, अब अगर मैं 1 पे काम कर रहा हूँ 2 पे जाना चाहता हूँ, ये देखें 2 ओपन हो गई, ठीक है। इस तरह आप इन ऑप्शंस को देख सकते हैं जिसमें न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, साइनोक्रोनस स्क्रॉलिंग, व्यू साइड बाय साइड, रीसेट विंडो पोजीशन और स्विच विंडो का ऑप्शन है। लास्ट पे ऑप्शन है मैक्रोज का। आप इसमें व्यू मैक्रोज भी कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ KAM क्रिएट। अब यहाँ वो साइनोक्रोनस शो हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रोज, तो यहाँ से आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये थे व्यू के ऑप्शन जिसमें हमने डॉक्यूमेंट व्यूज़, शो, जूम, विंडो और मैक्रोज के ऑप्शन को जो है एक्सेस किया, इम्प्लीमेंट किया। इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट ऑप्शन हमारा VPS PDF का रह गया, वो भी इसी वीडियो में देख लें। आप यहाँ से PDF को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट एंड प्ले, आप यहाँ पे PDF को क्रिएट या प्ले कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट एंड शेयर, ये ऑप्शन किस लिए आ रहे हैं कि ये WPS के हैं, ठीक है। अब यहाँ से PDF टू वर्ड जाना है आपने कोई भी PDF बनाई है उसको आपने वर्ड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से होगा, एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से होगा, और PPT पपेट में आपने कन्वर्ट करना है तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकेंगे। PDF स्प्लिट, अब ये देखें यहाँ नीचे आपको शो हो गया है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से देखें, तीनों मुझे शो हो गए हैं। इस तरह आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। और लास्ट पे एक ऑप्शन था जो मैं आपको बताना जो है वो रिमेनिंग है, वो है PDF स्प्लिट। आप PDF को कहीं से भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें फिर वही विंडो ओपन हो गई है, कहीं भी जाके इसको सेव कर सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है बनाया होता है और आप चाहते हैं कि मैंने वर्ड में लिखा PDF में कन्वर्ट कर दूं, तो ये कन्वर्जन्स हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। WPS आपने नहीं डाउनलोड किया होगा तो यहाँ ये ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। अबाउट VPS में जाके आप VPS को देख सकेंगे। अगर आप सेटिंग में कीप रखना चाहते हैं इनको तो कीप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो आप अनचेक कर दें। तो मैंने चेक रखा हुआ है, इसमें मुझे शो होते रहेंगे। तो ये थे ऑप्शन व्यू और VPS PDF के। VPS PDF में हमने क्रिएट PDF, PDF टू वर्ड, PDF टू एक्सेल, PDF टू पपेट और PDF स्प्लिट देखा। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल 786 हाईटेक क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।